नमस्कार, मैं हूं भगवान प्रजापत। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। हमारे खास कार्यक्रम एक्स्ट्रा कवर में आज हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उदयपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामकृपाल शर्मा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार भगवान जी, बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक करने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अच्छे ग्रोइंग जो समाज के जुड़े हुए विषय हैं उन विषय पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो पिछले 10 दिनों से लगातार एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, उदयपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जितने अधिवक्ता हैं सब एक साथ इस बिल को लागू करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने को लेकर हड़ताल की जा रही है, न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आखिरकार है क्या? देखिए साहब, पिछले कुछ समय से जब से ये एडवोकेट्स का प्रोफेशन बना है तब से इसे एक नोबेल प्रोफेशन मानते हैं। समाज का चाहे हमारा आज़ादी का आंदोलन रहा हो, उसके बाद में समाज की जो हमारी संसदीय व्यवस्था हो, चाहे हमारी लोकसभा विधानसभाएं हों, सब जगह वकीलों ने कहीं ना कहीं समाज का नेतृत्व किया है, समाज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया। हम दिन रात किसी न किसी क्लाइंट के लिए, हमारे किसी मुवक्किल के लिए लड़ते हैं और उस मुवक्किल के लिए पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा समाज में टर्न ऑफ हुआ है कि पिछले कुछ समय से हमने ऐसा देखने में आया कि वकील अपना कर्तव्य की परायणता करता है, कर्तव्य से अपने पूरी शिद्दत से अपने काम को करता है, उसके बदले में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वकीलों को मारपीट करना, उनके साथ धमकी देना, उनको किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित करना, उनका अपहरण करना और यहाँ तक कि पिछले समय में 1-2 हत्याएं भी इस संबंध में हुई है। तो इन सब मामलों को देखते हुए वकालत का जो पेशा है वो कहीं ना कहीं एक वकील जो है वो समाज में इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, क्योंकि हम जिन लोगों के लिए काम करते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा अगर रिजल्ट अनुकूल नहीं हो या सामने वाली पार्टी अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो उनके द्वारा इस प्रकार का वकील को अपने कर्तव्य की पूर्ति करने से रोकने का प्रयास करना, इन सबको इसके लिए हम सरकार से चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमको किसी विशेष सुरक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जाए। इसके लिए इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग वकील समुदाय के द्वारा की जा रही है। आपने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग इसलिए की जा रही है ताकि सुरक्षा बनी रहे, जो एडवोकेट्स काम कर रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस अभी जो हड़ताल चल रही है उससे पहले भी इस बिल को लेकर अधिवक्ता एकजुट हुए हैं, अपनी बात को रखने के लिए सरकार के सामने कई तरीके से मांगे रखी हैं। उस समय भी सरकार ने इस बिल को पारित करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए, तो ऐसा क्या हुआ कि सरकार इसके लिए पीछे हट रही है? इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए साहब, मेरा ये मानना है कि सरकार ने जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को प्रमुखता से लिखा था पिछले 2018 के चुनाव में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ, जो एक समाज का बड़ा समुदाय है जो लगभग 1 लाख की संख्या में 70,000 से 1 लाख की संख्या में राजस्थान प्रदेश में काम कर रहा है, और अगर उनके परिवारों को जोड़ो तो एक बहुत बड़ा समुदाय इससे जुड़ के आता है, और जिनका नीचे के स्तर तक तालुका से लेकर और प्रदेश में हाई कोर्ट तक यहाँ पर जिनका अपना प्रभाव है, ऐसे समुदाय को सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा उसको विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वर्ष 2021 में अशोक गहलोत जी की सरकार ने इस संबंध में एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। उस 7 सदस्यीय कमेटी ने एडवोकेट प्रोटेक्शन का एक बिल का प्रारूप भी बनाकर सरकार के सामने प्रेजेंट किया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें शामिल की थी जो वकीलों को किसी न किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराता है। लेकिन अन्य कारणों से मेरे को लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते और सरकार की प्रतिबद्धता की थोड़ी सी कमी कहीं न कहीं नजर आती है, इस कारण से ये बिल विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जा सका। मेरे को ये बताते हुए गर्व का विषय है कि चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आज भी लगभग 40 से 50 हमारे विधानसभा के 200 जो सदस्य हैं उसमें कहीं न कहीं अधिवक्ता हैं, कहीं न कहीं वो LLB होल्डर हैं और जिनको इस बिल से सीधा वास्ता पड़ने वाला है। ऐसे लोगों के होते हुए भी अगर समय पर सरकार हमको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करा के नहीं दे सकी तो ऐसा मेरे को लगता है ये बहुत दुखद विषय है। जैसा कि अभी आपने एक बात कही कि 40 से 50 ऐसे विधायक होंगे विधानसभा में जो कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं,
चाहे वो अधिवक्ता हो या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने LLB होल्डर हो, इसके बावजूद करीब 1/4 अधिवक्ताओं या अधिवक्ता जो कार्य करते हैं उससे जुड़े हुए लोग होने के बावजूद इस बिल के पास नहीं होना, सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? बहुत दुखद बात है। जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि पहले वकील साहिबान को जो अपना कर्तव्य की निष्ठा से पूर्णता करते थे, ऐसे लोगों के साथ में पहले सिर्फ धमकियाँ दी जाती थी, छोटी मोटी मारपीट की जाती थी। लेकिन वर्तमान में अभी कुछ समय से जिस प्रकार से समाज में भ्रष्टाचार बढ़ा और राजनीतिक लोगों की जिस प्रकार से दखलंदाजी बढ़ी, मेरा ये मानना है चाहे वो गरसाना की घटना हो, एक आदमी एक वकील साहब ने जो वहाँ के बाहर के अध्यक्ष रहे हुए, उन्होंने व्यवस्था से खिन्न होकर और SDM साहब की जो तानाशाही थे उससे खिन्न होकर उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर आत्मदाह किया। आप सबको पता है कि बहुत सीकर के अंदर खंडेला में ऐसी घटना हुई। उसके बाद में अभी 10-11 दिन पूर्व जोधपुर में जो न्याय की राजधानी है हमारा, वहाँ पर एक खुलेआम एक वकील साहब सड़क पे जा रहे थे बाइक लेके और उनको कुछ लोगों ने घेर के मारा, और सिर्फ मारा नहीं, उनको साथ में चाकूबाजी की और साथ में उनके सिर पे पत्थर पटक पटक के मारा। ये हमारी कानून व्यवस्था को बताने वाला है। ये बहुत दुखद विषय है कि इतना हमारा सपोर्ट होते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को किसी न किसी प्रकार से सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अधिवक्ता जो सबसे ज़्यादा असामाजिक तत्वों की पैरवी करता है, ऐसे लोगों के पैरवी करने के बावजूद हमको जिस प्रकार के प्रोटेक्शन की इस पेशे में आवश्यकता है, वैसा प्रोटेक्शन देने में सरकार विफल रही है। बिल जरूर आया है, उसका ड्राफ्ट आया है और ड्राफ्ट में हमने कुछ चेंजेस, कुछ हमको जो चीज़ें ठीक नहीं लगी उनको ठीक करने के लिए सरकार को बताया था, लेकिन उसके बाद में वो विधानसभा के पटल पर नहीं आ सका। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य का विषय है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, उस ड्राफ्ट की बात करें तो ऐसे कौन से प्रावधान सरकार की ओर से शामिल किए गए और ऐसे कौन से प्रावधान जो कि फिर से आपकी मतलब यूँ कहें कि अधिवक्ता समूह की ओर से सरकार के सामने रखे गए, दोनों कौन से प्रावधान थे उसमें? देखिए साहब, अधिवक्ता की सामाजिक सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा को लेकर इस एडवोकेट प्रोटेक्शन का जो प्रस्तावित बिल था, उसमें जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर पहली बार किसी अधिवक्ता के नैतिक दायित्वों की पूर्ति में अगर कोई व्यक्ति बाधक बनने का प्रयास करता है, किसी प्रकार से उसको सामाजिक रूप से या आपराधिक रूप से उसी को किसी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करता है, उसको अपने कर्तव्यों की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है, तो 6 महीने से लेकर और 5 साल तक की सजा पहली बार अगर ऐसा अपराध कोई व्यक्ति करता है तो, और उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना, ऐसी व्यवस्था उस ड्राफ्ट में की गई। और ऐसा ही काम अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है या रिपीट करता है, अगर अपन कहें कि उसी एक प्रकार के अपराध की वो पुनरावृत्ति करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो अपराध की ग्रेविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में उसके लिए 10 साल के कठोर कारावास की व्यवस्था और साथ में 10 लाख रुपए तक के जुर्माना, ऐसा उस बिल में प्रस्तावित किया गया है। साथ में मैं आपसे निवेदन करूं कि सरकार ने 3 स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी के लिए उसमें उस बिल में ड्राफ्ट में लिखा हुआ है कि जिला स्तर पर, माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर एक निगरानी कमेटी का गठन किया जाएगा। उस निगरानी कमेटी में 3 सदस्य होंगे, सभी स्तर पर 3-3 सदस्य होंगे। पहला जो जिला स्तर है, उस जिला स्तर पर जो कमेटी का मुखिया होगा वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे। दूसरे स्तर पर जो उच्च न्यायालय की कमेटी होगी, उसमें राजस्थान जैसे एक राज्य है तो राजस्थान राज्य का मुख्य न्यायाधिपति या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, या सर्वोच्च न्यायालय में जो कमेटी होगी उसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति, और 2 व्यक्ति राजस्थान बार काउंसिल के या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा नामित जो 2 व्यक्ति होंगे। ऐसे 3 जनों की एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के द्वारा सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग किया जाएगा। किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत की उसमें उसको उस कमेटी के द्वारा व्यू किया जाएगा। उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी, सीधी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। जैसा कि अभी आपने एक बात बताई कि 3 स्तर पर कमेटी बननी थी, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और सर्वोच्च न्यायालय जो है उस स्तर पर कमेटी बननी थी। हालांकि इस बात को ड्राफ्ट में शामिल किया गया, लेकिन जब इस बिल को लाने की बात की गई तो कहीं ना कहीं सरकार की यूँ कहेगी इच्छा शक्ति की कमी होगी, हो सकता है इसलिए सरकार इस बिल को नहीं अभी तक ला पाई है।
तो वहीं दूसरी ओर एक बात और सामने आ रही है कि जो ड्राफ्ट आपकी तरफ से दिए गए, आखिरकार जो 7 सदस्य कमेटी जो बनी, उस कमेटी ने ऐसे क्या बात रखी सरकार के सामने की ताकि सरकार अभी तक इस बिल को लाने में नाकाम साबित हुई है? नहीं, ये मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि सरकार का इस ड्राफ्ट की कमी की वजह से कोई नहीं ला पाई, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार की कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार की प्राथमिकताओं की कमी है। सरकार अधिवक्ता समुदाय पड़ा है, अपना काम कर रहा है, करता रहेगा। इस प्रकार की लापरवाही वाला जो एक प्रकार का रुख है सरकार का, वो है। अन्यथा इस ड्राफ्ट में बहुत ज़्यादा हमको कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ड्राफ्ट बनाया है। और यहाँ तक कि सेक्शन 11 में, इस ड्राफ्ट में सेक्शन 11 में ये भी लिखा हुआ है कि किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई होती है तो उसमें सबसे पहले जो एसपी के नीचे के स्तर का कोई व्यक्ति इसकी जांच नहीं करेगा, पहली बात। और एसपी के और 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई रिपोर्ट दर्ज होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको उसकी रिपोर्ट देनी है। और रिपोर्ट का जो प्रारूप बनाकर उसको सीधे गिरफ्तारी नहीं करनी है। किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ अगर कोई उसको लगता है कि जुर्म प्रमाणित है तो ऐसी स्थिति में उनको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो उस जिले का होगा, उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को बात अपनी रखनी पड़ेगी। वो आपका समराइज जो जांच की है उस जांच का परिणाम रखना पड़ेगा और फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विशेष एक आदेश निकाला जाएगा कि इन वकील साहब की इसमें इन्वॉल्व होने के कारण इसको गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाती है, तो ऐसा अधिकारी उसको गिरफ्तार कर सकेगा। अन्यथा उस सीधा किसी अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मेरे को लगता है कि अधिवक्ता समुदाय अपना कार्य करते समय छोटी मोटी मानवीय भूलों के कारण और आजकल जिस प्रकार का फास्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना है उसमें लोगों को बहुत सारे टूल्स मिलते हैं और लोग दुर्भावनावश वकीलों के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और सीधा पुलिस से मिली भगत करके और हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है, उससे बहुत सारा प्रोटेक्शन इस प्रोटेक्शन एक्ट से मिलने की संभावना है। आपने अभी एक बात कही कि 70,000 से लेकर करीब 1 लाख ऐसे अधिवक्ता होंगे जो पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे जिला स्तर के कोर्ट में हो, या फिर उससे जो निम्न कोर्ट बने हुए जो तहसील स्तर कोर्ट हो, सभी कोर्ट में मिलाकर करीब 1 लाख अधिवक्ता काम कर रहे हैं। तो फिर आखिरकार सरकार की इच्छा शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि जब 1 लाख लोगों की बात करें तो केवल अधिवक्ता हैं, उनके साथ जुड़े हुए जो उनके परिवार हैं, उनके अलावा उनके जो अन्य सदस्य भी उनके साथ जुड़े हुए होंगे, इतना बड़ा समुदाय प्रदेश में होने के बावजूद आखिरकार सरकार इस बिल को लाने में इच्छा शक्ति के अलावा भी ऐसी कौन सी कमियां आपको दिखाई देती है? देखिए साहब, एक तो क्या है कि अधिवक्ता समुदाय सुबह से एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं है। मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ पर हम सब अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। आपस में कम्युनिकेशन हमारा है, लेकिन किसी भी कार्य को कराने के लिए एक साथ सामूहिकता से जिस प्रकार के संघर्ष की आवश्यकता होती है, उस संघर्ष की हमारे पार्ट पर भी कमी रही। और अब हमने जोधपुर की घटना से सबक लेकर और इस विषय को चलाया है। निश्चित रूप से सरकार को बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि कल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में काफ़ी कुछ राज्य की विधानसभा में कहा और उन्होंने एक बहुत अच्छा तथ्य रखा कि राजस्थान की 800 जो कोर्ट्स है, छोटी बड़ी जो नीचे तालुका स्तर से लेकर और हाई कोर्ट के स्तर का 800 कोर्ट हैं, 800 कोर्टों में पिछले 10 दिन से बिल्कुल काम नहीं हुआ। इससे कितने पक्षकार पीड़ित हो रहे हैं, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का सरकार को नुकसान हो रहा है। इस सब को ध्यान में रखते हुए पहली बार हमने एक अच्छे संघर्ष के लिए सामूहिकता के साथ निर्णय किया। निश्चित रूप से हमको इसमें सफलता मिलेगी, ऐसा इसके प्रति हम आशान्वित हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन की जो बिल की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर वो बिल अगर सरकार लेकर आती है तो क्या आप मानते हैं कि किसी पार्टी को कोई नुकसान होगा? किसी पार्टी को नुकसान होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी न किसी पार्टी को जो इसको लेके आएगी, जो इसका समर्थन करेगी, जो वकीलों के साथ में जुड़कर काम करेगी, निश्चित रूप से उस पार्टी को फायदा होने की संभावना ज़्यादा है। कारण कि एक छोटे से छोटे गांव में जहां कोई वकील साहब रहते हैं, निश्चित रूप से उनके पक्षकार से लेकर, पक्षकारों के परिवार से लेकर और उनका सामाजिक दायरा जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। एक वकील साहब मेरे हिसाब से कम 1000 से 500 वोटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उनका समाज में मान होता है, समाज उनकी तरफ एक आशा भरी निगाहों से देखता है। निश्चित रूप से एडवोकेट समुदाय अगर किसी पार्टी विशेष के साथ लगता है तो निश्चित रूप से उसको फायदा होने की संभावना पूरी तरह से है। अभी जो यूँ कहें कि न्यायिक कार्यों का बहिष्कार चल रहा है, पिछले 10 दिनों से लगातार सभी कोर्ट बंद है।
आपने इस बात को माना कि सभी जगह कोर्ट बंद है, जो पक्षकार है, जो पीड़ित हैं, उनको उनका काम नहीं हो रहा है। लगातार जो है हो सकता है कि जो इन 10 दिनों में जो जिन मामलों में सुनवाई होनी थी उनमें नई तारीख मिली होगी, आगे भी सुनवाई होगी, लेकिन अब उनकी परेशानी को कौन सरकार क्यों नहीं समझ पा रही, या फिर आप कहीं के अधिवक्ता समूह भी इस बात को समझे कि जो पक्षकार है उनको कैसे इनको या उनके जो उनको राहत मिल सके? क्या सोचना है इस बारे में आपका? निश्चित रूप से हम सब लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र की पहली व्यवस्था ये है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के माध्यम से, ऐसा लोकतंत्र का एक सेट प्रिंसिपल है। जनता के लिए ही हम सब काम करते हैं, जनता के लिए ही हम सब लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी हमारे खुद के हितों की, अगर अधिवक्ता अगर किसी हत्या करने वाले की, किसी बलात्कार करने वाले की, किसी डकैती करने वाले की, किसी व्यक्ति की पैरवी करता है और सामने वाला पक्ष उस अधिवक्ता के जीवन को अगर खतरे में डाल देता है या उसको कोई धमकियाँ देता है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, तो निश्चित रूप से ये हमारे कर्तव्यों से हमको विमुख करने का प्रयास है। हमारा संघर्ष जनता के लिए, हम चाह रहे हैं कि हमारा अगर सुरक्षा होगी तो हम और बोल्डली जनता के लिए लड़ सकेंगे। निश्चित रूप से अभी एक फेज है छोटा सा जिसमें जनता को तकलीफ आ रही है, लेकिन सरकार को इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उन पक्षकारों को सुविधाएं मिले। आप तुरंत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कीजिए। हम अपनी हड़ताल कल वापस लेकर और तुरंत अपने काम पर लौटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आपने सुना कि सीधे सीधे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लाने के बाद जो है अधिवक्ताओं को लाभ होगा, तो वही दूसरी ओर इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो जनता को परेशानी हो रही है वो कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन अगर इस बिल को सरकार लागू करती है तो सभी को फायदा होने वाला है। इनका यह भी मानना है कि जो अधिवक्ता समूह है वह आम जन के लिए लगातार प्रयास करता है, तो जो अधिवक्ता समूह है उनके लिए भी सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मुद्दों पर हम आगे भी बात करेंगे और आपसे फिर से रूबरू होंगे।